नमस्कार दोस्तों, धवल मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा लेक्चर है न्यूबॉर्न डायबिटिक मदर। तो ये न्यूबॉर्न डायबिटिक मदर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन और उसके कॉजेज क्या होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। न्यूबॉर्न डायबिटिक मदर की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, उसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, उसका डायग्नोसिस और मैनेजमेंट कैसे करने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं न्यूबॉर्न डायबिटिक मदर। तो ये न्यूबॉर्न डायबिटिक मदर को हम इन्फेंट डायबिटिक मदर भी बोल सकते हैं। तो ये न्यूबॉर्न डायबिटिक मदर का मीनिंग क्या होता है, तो जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, ये फीमेल होती है, वो फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उस प्रेगनेंसी के दौरान उस फीमेल के अंदर डायबिटीज होती है, जिसको हम डायबिटिक मदर बोलने वाले हैं। जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उस प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल में डायबिटीज होती है, तो उस फीमेल को हम डायबिटिक मदर बोलने वाले हैं। वो डायबिटिक मदर जब बच्चे को जन्म देती है, न्यूबॉर्न को जन्म देती है, तो उस न्यूबॉर्न में होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, मदर में डायबिटिक होने की वजह से उस न्यूबॉर्न में होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उस न्यूबॉर्न में होने वाले जो रिस्क फैक्टर होते हैं, जिसको हम न्यूबॉर्न डायबिटिक मदर बोलने वाले हैं। तो न्यूबॉर्न डायबिटिक मदर का मीनिंग क्या हो गया, जब डायबिटिक मदर बच्चे को जन्म देती है, तो उस न्यूबॉर्न में होने वाले कॉम्प्लिकेशन, उस न्यूबॉर्न में होने वाले कॉम्प्लिकेशन, उस न्यूबॉर्न में होने वाले जो प्रॉब्लम होते हैं, जो रिस्क फैक्टर होते हैं, जिसको हम न्यूबॉर्न डायबिटिक मदर बोलने वाले हैं। तो ये हमारे न्यूबॉर्न डायबिटिक मदर का मीनिंग हो गया। तो ये हमारे न्यूबॉर्न डायबिटिक मदर की डेफिनेशन क्या होती है, तो ए बेबी बोर्न टू ए मदर हु हैड ए डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दैट कॉजेज बेबी एट रिस्क फॉर प्रॉब्लम। जब मदर प्रेग्नेंट होती है, उस प्रेगनेंसी के दौरान मदर में डायबिटीज होती है, जिसकी वजह से उसको हम डायबिटिक मदर बोलेंगे। वो डायबिटिक मदर जब बच्चे को जन्म देती है, न्यूबॉर्न को जन्म देती है, उस न्यूबॉर्न में होने वाले जो रिस्क फैक्टर होते हैं, उस न्यूबॉर्न में होने वाले जो प्रॉब्लम होती है, जिसको हम न्यूबॉर्न डायबिटिक मदर बोलने वाले हैं। तो ये न्यूबॉर्न डायबिटिक मदर की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद आता है कॉजेज ऑफ न्यूबॉर्न डायबिटिक मदर। ये न्यूबॉर्न डायबिटिक मदर किस वजह से डेवलप होता है, तो मदर के अंदर डायबिटीज होने की वजह से डेवलप होता है। तो जिसमें हमारा फर्स्ट वन है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ये गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस क्या है, तो जब मदर प्रेग्नेंट होती है, उस प्रेगनेंसी के दौरान मदर में जो हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन होता है, एससीजी होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन होता है, ये हार्मोन इंसुलिन रेसिस्टेंस करते हैं, जिसकी वजह से गेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप होती है और बेबी के अंदर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। उसके बाद होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। फीमेल में टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है, जिसकी वजह से भी हो सकता है, और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होने की वजह से भी क्या हो सकता है, न्यूबॉर्न में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन प्रोडक्शन ही नहीं होता मदर के अंदर, और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाता है। ये डायबिटीज की वजह से क्या हो सकता है, न्यूबॉर्न में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जिसको हम न्यूबॉर्न डायबिटिक मदर बोलने वाले हैं। तो मदर में डायबिटीज होने की वजह से बच्चे के अंदर होने वाले कॉम्प्लिकेशन को, बच्चे में होने वाले रिस्क फैक्टर को, बच्चे में होने वाली प्रॉब्लम को हम क्या बोलेंगे, न्यूबॉर्न डायबिटिक मदर बोलेंगे। तो ये हमारे डेफिनेशन और कॉजेज हो गए। अब हम न्यूबॉर्न डायबिटिक मदर की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो मदर में डायबिटीज होती है, जिसकी वजह से मदर में ग्लूकोज का लेवल हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, शुगर का लेवल हमें हाई देखने को मिलता है। तो हाई ब्लड शुगर लेवल इन मदर, मदर में हाई ब्लड शुगर लेवल देखने को मिलेगा। अगर मदर प्रेग्नेंट है, तो मदर की गर्भाशय की हम स्ट्रक्चर देखें तो ए प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर है और ए अम्बिलिकल कॉर्ड की स्ट्रक्चर है और ए फेटस की स्ट्रक्चर है। हमने ये समझने के लिए बनाया है
ए अम्बिलिकल कॉर्ड होती है और ए फेटस होता है। अब मदर में डायबिटीज मेलाइटस है, प्रेगनेंसी के दौरान मदर में डायबिटीज मेलाइटस है, जिसकी वजह से मदर में ग्लूकोज का लेवल हमें क्या देखने को मिलता है, ग्लूकोज का लेवल हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मदर में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होने की वजह से वो ग्लूकोज इस प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर होकर किस में आता है, इस इन्फेंट के अंदर आता है, इस बच्चे के अंदर आता है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर ग्लूकोज की मात्रा इंक्रीज होती है। अब बच्चे के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। उस इंसुलिन का काम है ग्लूकोज का लेवल को कम करना। हर एक इंसान में इंसुलिन रिलीज होता है और वो इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल को कम करता है। तो इस बच्चे के अंदर भी ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज रिलीज होता है, ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। ज़्यादा मात्रा में ये हार्मोन रिलीज होगा, जिसकी वजह से ये ग्लूकोज का लेवल को क्या करेगा, ग्लूकोज का लेवल को कम करता है। तो ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज ट्रांसफर होगा मदर में से और ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन रिलीज होगा और ग्लूकोज का लेवल को कम करता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इन रिस्पॉन्स फेटल पेनक्रियाज सीक्रेट मोर इंसुलिन। ज़्यादा ग्लूकोज होने की वजह से फेटल क्या करता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा करता है, इंसुलिन का सीक्रेट ज़्यादा करता है। अब ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन एक्ट एज ए ग्रोथ हार्मोन, एक ग्रोथ हार्मोन जैसा वर्क करता है। और जब मदर में जो बच्चा होता है उसके ऑर्गन बड़े हो जाते हैं, उसके ऑर्गन एनलार्जमेंट हो जाते हैं, जिसको हम बोलने वाले हैं मैक्रोसोमिया। तो ये मैक्रोसोमिया किस वजह से डेवलप हुआ, ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन हार्मोन प्रोडक्शन होने की वजह से बच्चे के ऑर्गन बड़े हो जाते हैं, बच्चे के ऑर्गन एनलार्जमेंट हो जाते हैं, जिसको हम मैक्रोसोमिया बोलने वाले हैं। तो ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन प्रोडक्शन होने की वजह से बच्चे के ऑर्गन इंक्रीज हो सकते हैं, जिसको हम मैक्रोसोमिया बोलने वाले हैं। अब जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड तो क्या हो जाती है, कट हो जाती है और न्यूबॉर्न का जन्म होता है, बच्चे को जन्म होता है, जिसको हम न्यूबॉर्न बोलेंगे। उसके बाद एक ग्लूकोज आना तो बंद हो जाता है, मदर में से ग्लूकोज आना बंद हो जाता है क्योंकि एक अम्बिलिकल कॉर्ड कट हो जाती है। अब बच्चे के अंदर अभी भी इंसुलिन तो ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, ग्लूकोज तो आना बंद हो गया, लेकिन इंसुलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। तो एट बर्थ ग्लूकोज सप्लाई फ्रॉम द मदर सडनली स्टॉप। बर्थ के बाद बच्चे के अंदर ग्लूकोज सप्लाई होना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से बेबी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है। क्यों कम होने लगती है, क्योंकि बेबी इंसुलिन रिमेन हाई, बेबी का इंसुलिन अभी भी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है, ग्लूकोज तो आना बंद हो गया। तो वो इंसुलिन क्या करता है, बच्चे के अंदर न्यूबॉर्न के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूबॉर्न डायबिटिक मदर का हाइपोग्लाइसेमिया होता है। तो हाइपोग्लाइसेमिया किस वजह से डेवलप हुआ, न्यूबॉर्न डायबिटिक मदर में तो डायबिटीज होती है, लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके अंदर तो शुगर का लेवल हमें कम देखने को मिला। क्यों कम देखने को मिला, क्योंकि मदर में से पहले ग्लूकोज ट्रांसफर हो रहा था, इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही थी। अब जन्म के बाद ग्लूकोज आना तो बंद हो जाता है मदर में से, लेकिन अभी भी इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है। अब ज़्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा मात्रा में बच्चे के अंदर ग्लूकोज का लेवल को कम करेगा और बच्चे के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा, जिसको हम हाइपोग्लाइसेमिया बोलेंगे। अब हम न्यूबॉर्न डायबिटिक मदर के साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट वन सिम्टम है मैक्रोसोमिया। तो ये मैक्रोसोमिया क्या होता है, तो बेबी इज लार्ज साइज इन गेस्टेशनल एज। गेस्टेशनल एज के दौरान बेबी की ऑर्गन की साइज एनलार्जमेंट हो जाती है, बेबी की साइज इंक्रीज हो जाती है, जिसको हम मैक्रोसोमिया बोलने वाले हैं। तो ये मैक्रोसोमिया किस वजह से डेवलप होता है, तो मदर में डायबिटीज होने की वजह से मदर में से ग्लूकोज बच्चे में ट्रांसफर होगा और उस बेबी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा इंक्रीज होती है। अब बेबी में ग्लूकोज की मात्रा इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से बेबी में ग्लूकोज कम करने वाला हार्मोन ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है, जिसका नाम है इंसुलिन। तो इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में रिलीज होगा। इंसुलिन एक्ट एज ए ग्रोथ हार्मोन। इंसुलिन किसके जैसा वर्क करता है,
ग्रोथ हार्मोन जैसा वर्क करता है, जिसकी वजह से इंसुलिन की वजह से बेबी के ऑर्गन की साइज एनलार्जमेंट हो जाती है, बेबी की ऑर्गन की साइज इंक्रीज हो जाती है, जिसको हम मैक्रोसोमिया बोलने वाले हैं। तो बेबी में मैक्रोसोमिया किस वजह से डेवलप हुआ? इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होने की वजह से। उसके बाद आता है हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है? तो डिलीवरी के बाद न्यूबॉर्न में हम ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं, तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल हमें कम देखने को मिलता है, जिसको हम बोलने वाले हैं हाइपोग्लाइसेमिया। तो ये हाइपोग्लाइसेमिया कैसे डेवलप हुआ? हमने आगे पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा कि हाइपोग्लाइसेमिया कैसे डेवलप होता है। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम किस वजह से डेवलप होता है? तो मदर में डायबिटीज होने की वजह से मदर में से ग्लूकोज बेबी के अंदर ट्रांसफर होता है और बेबी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ग्लूकोज की मात्रा बेबी के अंदर ज़्यादा होने की वजह से बेबी में ग्लूकोज कम करने वाला हार्मोन ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है। तो बेबी में कम करने वाला हार्मोन होता है इंसुलिन, वो ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है। अब जब प्रेगनेंसी के दौरान बेबी के लंग्स होते हैं, उस लंग्स के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी एल्वोलाई होती है। उस एल्वोलाई के अंदर एक केमिकल बनता है, जिस केमिकल का नाम है सरफेक्टेंट। उस सरफेक्टेंट का काम क्या होता है? तो डिलीवरी के बाद न्यूबॉर्न के अंदर बेबी के अंदर एक गैसेस को एक्सचेंज करवाने का काम करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करवाने का काम कौन करता है? ये सरफेक्टेंट करता है। अब प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है बेबी के अंदर, तो ये इंसुलिन क्या करता है? इस सरफेक्टेंट को फॉर्मेशन होने से इनहिबिट करता है। क्या करता है? इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से सरफेक्टेंट क्या हो जाएगा? एल्वोलाई में एब्सेंट हो जाएगा। अब एल्वोलाई में सरफेक्टेंट एब्सेंट है। अब डिलीवरी के दौरान न्यूबॉर्न में सब सरफेक्टेंट एब्सेंट होने की वजह से गैसेस का एक्सचेंज पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। जब न्यूबॉर्न सांस लेगा तो ऑक्सीजन पूर्ति मात्रा में उसके बॉडी के अंदर नहीं पहुंच पाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड उसके बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलने वाले हैं। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम किस वजह से डेवलप हुआ? मदर में डायबिटीज होने की वजह से इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में रिलीज हुआ। वो इंसुलिन क्या करता है? सरफेक्टेंट केमिकल होता है, उसको फॉर्मेशन होने से इनहिबिट करता है। जब डिलीवरी के दौरान बेबी में सरफेक्टेंट एब्सेंट होने की वजह से गैसेस का एक्सचेंज पूर्ति मात्रा में नहीं हो पाता है, जिसको हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलने वाले हैं। अब ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में बेबी के बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा बेबी के अंदर क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, जिसको हम बोलने वाले हाइपोक्सिया। तो बेबी के अंदर हाइपोक्सिया डेवलप होगा। अब हाइपोक्सिया डेवलप होने की वजह से वो बेबी की बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से क्या करती है? रेड ब्लड सेल ज़्यादा बनाने लगती है। रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है? रेड ब्लड सेल का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम। बेबी के ब्रेन को ऐसा लगता है कि बॉडी के अंदर आरबीसी कम हुई है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम मिल रहा है। तो बेबी की बॉडी क्या बनाने लगती है? रेड ब्लड सेल ज़्यादा मात्रा में बनाने लगते हैं। तो बेबी के अंदर रेड ब्लड सेल ज़्यादा मात्रा में बन जाएंगे, जिसको हम बोलने वाले हैं पॉलीसाइथेमिया। तो बेबी के अंदर हमें पॉलीसाइथेमिया भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद आता है हाइपर बिलिरुबिन। अब हाइपर बिलिरुबिन किस वजह से डेवलप हुआ है? तो आरबीसी की मात्रा ज़्यादा बन रही है, आरबीसी सेल ज़्यादा मात्रा में फॉर्मेशन हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो ब्रेक डाउन भी ज़्यादा मात्रा में होगी। वो आरबीसी ब्रेक डाउन भी ज़्यादा मात्रा में होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? उस बेबी के अंदर बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा। तो बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा तो उस बेबी के अंदर बिलिरुबिन की मात्रा इंक्रीज देखने को मिलेगी, जिसको हम हाइपर बिलिरुबिन बोलने वाले हैं। तो हाइपर बिलिरुबिन किस वजह से डेवलप हुआ? आरबीसी के ज़्यादा ब्रेकडाउन होने की वजह से बिलिरुबिन बेबी के बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम हाइपर बिलिरुबिन बोलने वाले हैं। उसके बाद आता है बर्थ इंजुरी। बर्थ इंजुरी किस वजह से डेवलप होता है? तो इंसुलिन ज़्यादा होने की वजह से मैक्रोसोमिया हुआ है, बेबी के ऑर्गन की साइज इनलार्जमेंट हो जाती है। तो डिलीवरी के दौरान बेबी की बॉडी में इंजुरी हो सकती है। तो बर्थ इंजुरी भी हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद
कार्डियक डिफेक्ट भी हो सकता है और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे होते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ द न्यूबॉर्न डायबिटिक मदर। उसके बाद न्यूबॉर्न डायबिटिक मदर में डायग्नोसिस कैसे करने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो मदर में प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज है या नहीं वो हम चेक करते हैं। तो टू चेक द डायबिटीज इन मदर, मदर में डायबिटीज है या नहीं वो हम चेक करने वाले हैं। तो मदर में डायबिटीज है तो क्या करवाने वाले हैं, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करवाने वाले हैं। अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी से हमें क्या पता लगता है, तो टू डिटेक्ट द साइज ऑफ द बेबी, बेबी की साइज नॉर्मल है या एनलार्जमेंट है वो हमें अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी से पता लग सकता है। तो मदर में डायबिटीज है तो हमें मैक्रोसोमिया देखने को मिल सकता है। यूएसजी सोनोग्राफी में अल्ट्रासाउंड में हमें मैक्रोसोमिया देखने को मिल सकता है। बेबी के ऑर्गन की साइज हमें एनलार्जमेंट देखने को मिल सकती है। उसके बाद लंग्स मैच्योरिटी टेस्ट, ये लंग्स मैच्योरिटी टेस्ट क्या होता है, तो ये कलेक्ट द सैंपल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड टू डिटेक्ट द सर्फेक्टेंट रेशियो, बेबी के अंदर सर्फेक्टेंट रेशियो कितना है वो चेक करने के लिए लंग्स मैच्योरिटी टेस्ट करवाते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लेंगे और उस एमनियोटिक फ्लूइड में सर्फेक्टेंट का रेशियो कितना है वो हमें पता लग सकता है, जिसकी वजह से लंग्स मैच्योरिटी टेस्ट करने की वजह से हम बेबी के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ना हो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आफ्टर बेबी बॉर्न, डिलीवरी के बाद न्यू बॉर्न में हम कौन कौन से टेस्ट करवाने वाले हैं। तो आफ्टर बॉर्न टू चेक द ब्लड ग्लूकोज लेवल, न्यूबॉर्न में हम शुगर लेवल चेक करने वाले हैं। वो शुगर लेवल हमें कम देखने को मिल सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है। उसके बाद सीरम बिलिरुबिन चेक करने वाले हैं। आरबीसी ज़्यादा ब्रेकडाउन होने की वजह से हमें सीरम बिलिरुबिन ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल सकता है। उसके बाद कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे जिसके हम आरबीसी देखने वाले हैं। तो आरबीसी हमें ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल सकती है। अब हम न्यूबॉर्न डायबिटिक मदर का मैनेजमेंट कैसे करने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो डिलीवरी के बाद न्यूबॉर्न के फर्स्ट 30 मिनट में हम क्या करने वाले हैं, उस न्यूबॉर्न का ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करने वाले हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल हमें कम देखने को मिल सकता है। उसके बाद देन एवरी 1 to 2 आवर, फर्स्ट 30 मिनट में ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे। उसके बाद 1 to 2 आवर्ली एवरी हम ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करने वाले हैं। अब बेबी के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है तो उस बेबी को हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाले हैं, ऑक्सीजन थेरापी देने वाले हैं। बेबी में अर्ली फीडिंग भी करवा सकते हैं। अब बेबी के अंदर हाइपोग्लाइसेमिया में देखने को मिला तो हम क्या देने वाले हैं, आईवी डेक्सट्रोज प्रोवाइड करने वाले हैं, D10 यूज करने वाले हैं। उसका डोज होता है 2 ml पर kg होता है। बेबी में बिलिरुबिन ज़्यादा है तो उस बेबी को फोटोथेरापी भी दे सकते हैं जिसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल कम देखने को मिल सकता है। तो इधर हमारा न्यूबॉर्न डायबिटिक मदर का लेक्चर इधर फिनिश होता है।